नमस्कार साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था राजा राव लाखा के बारे में। मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट मिले आपके समाज के लोगों द्वारा और जितना प्यार मिला उसके लिए मैं जितना धन्यवाद कहूँ उसके लिए बहुत सारे शब्द कम पड़ेंगे। लेकिन उस पर जो कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने बताया कि इसका इतिहास क्या है, आपने कहाँ से लिया, इसका सोर्स क्या है, इसके बारे में किताब बताइए। तो ये वीडियो उसके संबंध में है। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि आज की जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे समाज के लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है 5-10 मिनट का वीडियो जो समाज से जुड़ा हुआ हो या जानकारी से जुड़ा हो, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे समाज के लोगों के पास समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि वह अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं। इस तरह की जानकारियों में एंटरटेनमेंट नहीं होता। इस समाज के लोगों द्वारा किसी भी समाज से जुड़ी पोस्ट या वीडियोस देखने के लिए समय की बहुत कमी होती है। इसलिए एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि इसमें जो मैंने जानकारियां दी है, इस वीडियो के अंत में मैं कुछ अपने मन की बात भी कहूंगा जो भी आपको देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि इस छोटे से वीडियो से इस समाज में बहुत सी जागरूकता है। तो बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ। रावणा राजपूत और राजपूत समुदाय ऐतिहासिक रूप से एक ही जाति का हिस्सा रहे हैं। रावणा राजपूतों की पहचान 18वीं सदी में उभर कर सामने आई जो मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के कारण थी। समय के साथ राजपूत समाज में एक विभाजन देखने को मिला जिसमें रावणा राजपूत नामक उप समुदाय का गठन हुआ। ये समुदाय उन राजपूतों का प्रतिनिधित्व करता था जो या तो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे या शिक्षा और राजनीतिक शक्तियों में पिछड़ गए थे। राजपूतों में जिन समूह की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी या जो सत्ता में उच्च पदों पर नहीं थे, उन्हें समाज में निम्न श्रेणी का माना गया। इन्हें अक्सर ऐसे पद दिए गए जो राजाओं या प्रमुख सामंतों के पद से नीचे माने जाते थे। दरोगा, गोला, होला जैसी पदवियों का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता था जिन्हें आज के समय में हीन समझा जाता है। लेकिन उन दिनों ये पद प्रतिष्ठा का प्रतीक होते थे और इन्हें सिर्फ राजपूतों के लिए ही रखा था। कई बार राजपूत शासकों की मृत्यु कम उम्र में हो जाती थी या किसी शक्तिशाली राजपूत राजा द्वारा उनके राज्य पर कब्जा कर लिया जाता। ऐसी स्थितियों में शासक की पत्नी और उनकी संतानें एक असुरक्षित स्थिति में आ जाती थी और उन्हें दासी पुत्र कहकर समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाने लगता था। ये लोग समय के साथ रावणा राजपूत के रूप में जाने गए। इसे आज की पीढ़ी में एक अलग परिभाषा देने की कोशिश की जाती है, परंतु ये गौरवशाली इतिहास से जुड़ी सच्चाई है। रावणा राजपूत समुदाय में कई शासक और योद्धा हुए जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और समाज को गौरवान्वित किया। हालांकि समय के साथ इनके कुछ वंशजों ने राजाओं के साथ संध्या कर ली और उनकी छत्र छाया में उच्च पदों पर आसीन हो गए। इस कारण उनकी पीढ़ियों को भी रावणा राजपूत के नाम से संबोधित किया गया। समय के साथ रावणा राजपूत समाज में आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने घेर लिया। रजवाड़ों के दान में जाने या बड़े राजपूत शासकों की अधीनता स्वीकार करने से इनके साम्राज्य कम होते गए और ये कमजोर हो गए। इसी वजह से समाज में एक अलग पहचान बन गई जिन्हें रावणा राजपूत कहा गया। रावणा राजपूतों का इतिहास राजपूतों से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण राजपूत समाज ने उन्हें हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की और खुद को रावणा राजपूत कहलाना पसंद किया। ये उनके आत्मसम्मान और पहचान की लड़ाई थी जो अब भी जारी है। हमारे इतिहास के साथ अन्याय हुआ और सांस्कृतिक पतन शुरू हुआ। वर्षों के संघर्ष, जागरूकता की कमी और पीढ़ियों के बीच अपनी संस्कृति खो देने के कारण ये समुदाय धीरे धीरे अपनी असली इतिहास से दूर होता चला गया। नशे की लत और आर्थिक परेशानियों ने भी इसमें योगदान दिया। साथ ही उनका इतिहास या तो दबा दिया गया या नष्ट हो गया, जिससे ये समुदाय जागरूकता की कमी में धीरे धीरे अपनी गौरवशाली परंपराओं को भूलने लगा। धीरे धीरे कई राजनीतिक परिवर्तन हुए और उसके कारण एक नई पहचान की स्थापना हुई। जब भारत में राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तब रावणा राजपूत समुदाय ने सरकारी योजनाओं और समाज के हित में पिछड़ी श्रेणी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्हें दरोगा, गोला जैसी उपाधियों से जाना गया जो समय के साथ सम्मान से हटकर अपमानजनक माने जाने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद रावणा राजपूतों ने अपनी एकता और पहचान को बनाए रखने के लिए खुद को रावणा राजपूत का नाम दिया और अपने पूर्वजों की महानता को जीवित रखने का संकल्प लिया। आज के समय में इतिहास को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इन वीर योद्धाओं की कहानियों को नकार देते हैं
जबकि रावणा राजपूतों को इतिहास उतना ही गौरवशाली और वीरता से भरा हुआ है जितना किसी अन्य राजपूत समाज या अन्य राजपूत राजा का था। समाज के बीच एकता लाने और अपने इतिहास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मैं आपको हमारे महान शासकों के बारे में जानकारी देता रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसे इग्नोर कर देते हैं या उसे देखना तक पसंद नहीं करते हैं। मैं ये जानकारियां इसलिए देता हूं ताकि हम अपने सच्चे इतिहास से जुड़ सकें और इस समाज की महानता और वीरता को पहचान सकें। इसलिए मेरे इस प्रयास में आपका साथ और सहयोग चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने समाज की वास्तविकता को समझें और अपने गौरवमय इतिहास को फिर से स्थापित करें। देखा जाए तो आज का रावणा राजपूत समाज एक ऐसी स्थिति में है जहां गर्व और पहचान की भावना कहीं खोती नजर आती है। विडंबना ये है कि हम अपने इतिहास पर गर्व करने में संकोच करते हैं और अपनी जाति के गौरव को उजागर करने में शर्म महसूस करते हैं। क्या हम वाकई में इतने असहाय हो गए हैं कि अपने पूर्वजों की महानता को खुद ही दबा रहे हैं? ये सवाल आपसे है मेरा। दोस्तों, जो आप वीडियो देख रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताएं। इस समाज के लोगों में आज भी पिछड़ी सोच का जहर घुला है। कुछ लोगों को, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ये जहर हर व्यक्ति के मन में घुला है। हम अपनी पहचान को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। न तो हमारे भीतर जानकारियां पाने की भूख है, न ही उन्हें दूसरों तक पहुंचाने की इच्छा। न गौरवमय इतिहास के साथ जीने का हौसला है, न उसे अपनाने की हिम्मत। इस सोच के चलते क्या आने वाले समय में इस जाति के भीतर दो नई जातियां बनने का खतरा मंडरा रहा है? वो समय दूर नहीं है दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर यही हालात रहे तो हमारे इतिहास को धुंधलाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जाति आज आर्थिक, मानसिक, शैक्षिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की चपेट में है। राजनीति ने हमारी पहचान को छुपा दिया, हमारे गौरव को मिटा दिया और हमारी सोच को कुंद कर दिया। मैं खुद इसका घोर विरोधी हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद हम सबसे अधिक व्यस्त जाती हैं सिर्फ अपनी हीन भावनाओं में। हर बार जब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लाता हूँ जो हमें हमारे पूर्वजों के गौरव और समाज के प्रति जागरूक बनाती है, तो आप सब इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जागरूकता फैलाने के लिए एक लाइक करना और दूसरों के साथ जानकारी शेयर करना तक आपके लिए मुश्किल बन जाता है। ये वो समाज है जो मानसिक रूप से खुद को ही हीन मान चुका है और डिप्रेशन से भी खतरनाक बीमारी हीन भावना का शिकार है। दोस्तों, इस मानसिकता से बाहर निकलने का समय आ गया है, क्योंकि अब समय बहुत गुजर चुका है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपने इतिहास और पहचान के प्रति गर्व होना चाहिए, इसे सभी तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रावणा राजपूत समाज की सच्चाई को खुद जानें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हमारी पहचान हमेशा के लिए धुंधली हो जाएगी। नमस्कार।